हम सभी मार्केट में बहुत टाइम से हैं। किसी ने अपनी जर्नी जो है 1 साल पहले स्टार्ट की होगी, किसी ने अपनी जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट की होगी। मैं पिछले मार्केट में 4-5 साल से हूँ ऑलमोस्ट। कोई 10-15 साल से भी है और वो पैसे नहीं बना पा रहा है, प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, राइट। इक्विटी में कर लिया, ऑप्शंस में कर लिया, फ्यूचर्स में कर लिया, बट पैसे वो नहीं बना पा रहा। आई रियलाइज्ड वन थिंग। आप क्लास में नोटिस करते थे जब हम स्कूल में थे, कुछ बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाता था, या तो किसी को क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता था, राइट। फिर भी वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते थे। या फिर आप ये एग्जांपल छोड़ो, आप दूसरे एग्जांपल से समझो। लेट्स से आपको यूपीएससी क्रैक करना है, या फिर लेट्स से आपको इंस्टाग्राम पे यू आर प्लानिंग कि मेरे को 100 के फॉलोअर्स 1 साल में चाहिए, राइट। दिस इज़ योर गोल। आप रील बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, रैंडम कुछ भी बना दे रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। डू यू थिंक कभी वहाँ पे पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे। तो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि अगर हमें इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स तक पहुँचना है, तो हमारी एक सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हमारी सही प्लानिंग होनी चाहिए क्या कंटेंट अपलोड होंगे, वीक में कितने टाइम अपलोड करूँगा, हुक को कैसे डिज़ाइन करूँगा सो दैट फर्स्ट 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स लोग एक क्यूरियोसिटी आए लोग के माइंड में, लोग पूरी वीडियो देखें, राइट। किन किन चीज़ों के ऊपर मैं बना सकता हूँ। एक ये प्रोसेस हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी हो सकता है दैट जो लोग वीडियो देखेंगे उनके पर्सपेक्टिव से, उनके तरफ से सोच के, राइट, क्या वो क्या देखेंगे, किस तरीके से रुकेंगे, उसके ऊपर कंटेंट बनाना, व्हाट एक्चुअली दे नीड, इंस्टेड ऑफ कि हम तो यही बना रहे हैं, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ये होती है एक सही स्ट्रैटेजी। सेम कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग, कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट। आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है किस तरीके से आप करने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ट्रस्ट मी, आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 1-1.5 साल 2 साल मार्केट में विदाउट डूइंग एनीथिंग। रैंडमली उठता था, 9:15 में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो आई यूज टू वेक अप एट 9 बजे, उठ गया, लैपटॉप लेके बस बैठ गया, जो स्टॉक अच्छा लगा बाय कर दिया, सेल कर दिया। नहीं होता है ये। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इक्विटी ट्रेडिंग में, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज इक्विटी देर आर मोर देन 5,000 स्टॉक्स। यू नीड टू नो कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, यू हैव टू नो कि कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, मेरी एग्जिट क्या होगी, मैं कितना पोजीशन प्लान करूँगा, राइट। एंड मोस्ट ऑफ लाइक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर स्टॉक सिलेक्शन। 5,000 स्टॉक्स है में से कौन से मैं 4-5 स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, किस में मैं कहाँ पे एंट्री लूँगा, एग्जिट लूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कंप्लीट माई प्लान। उसके साथ मैं 4 स्टॉक आपके साथ शेयर करूँगा, 4 या 5 स्टॉक जो भी मेरे वॉच लिस्ट में होगा, एंट्री एग्जिट जो भी चीज़ें होंगी, लॉजिक्स जो भी चीज़ें होगा, मैं शेयर करूँगा आपके साथ, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली। कोई भी सजेशंस, कोई भी रिकमेंडेशंस, कोई भी टिप्स, कुछ भी नहीं है। इट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पज, सो टेक इट एज अ लर्निंग पर्पज। एंड चलो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कौन से स्टॉक्स है एंड कैसे चल रहा है उसमें। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, राइट। मेरा ट्रेडिंग व्यू आपके सामने होगा एंड दीज आर दी स्टॉक्स जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है, राइट। आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन क्यों है, रीजंस क्या है एंड एंट्री एग्जिट क्या है मेरा, जो भी चीज़ें, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द वॉच लिस्ट, या 1 2 3 4 5 6 7, आप इसमें 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो मैं पहले भी मैंने वॉच लिस्ट में शेयर करा है। तो उसमें ऑब्वियसली एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, सेटअप बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो स्टिल 2 स्टॉक्स आर इन माई वॉच लिस्ट एंड आई एम ट्रैकिंग दम। अगर उसमें एंट्री ट्रिगर होती है तो आई एम गोइंग टू मेक एंट्री। तो फर्स्ट स्टॉक इज़ ब्लैक बक। एनालिसिस, लॉजिक, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा आईपीओ स्टॉक है। सबसे वर्स्ट तो सप्लाई आईपीओ स्टॉक्स में ऑब्वियसली इसमें कम रहता है। अगर डिमांड क्रिएट होती है तो वहाँ से बहुत जल्दी फास्ट मोमेंटम आता है। जैसा आप देख सकते हो, विद इन अ 1 वीक 16% का मोमेंटम, विद इन अ 1 वीक 18% का मोमेंटम। सो अगेन दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग अ वेरी गुड सेटअप एट दिस लेवल। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएँ, वॉल्यूम्स भी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा जब ऊपर जा रहा था, तो उसके बाद कंप्लीटली फ्लैट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मेरी जो पैसिव मनी अप्रोच है, जिसमें कम टाइम देके मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करने का, उसके अकॉर्डिंग, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। तो अबव दिस लेवल आई वुड बी कंसिडरिंग टू मेक पोजीशन इन दिस स्टॉक। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है। मूविंग टू द सेकंड, दैट इज SJS। क्या लॉजिक्स है? लॉजिक्स आर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में लॉजिक्स आर सेम। वॉल्यूम्स आपको देखने हैं, ट्रेंड देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है एंट्री एग्जिट क्या है इसमें। सो ये जो यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, आई वुड कंसिडर इसके ऊपर। बट हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा क्यों
ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ, दैट इज़ इसमें देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ना व्हाट आई हैव एनालाइज फ्रॉम माई डेटा इज जो वीकली 20 SMA से जो स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुके होते हैं, राइट, तो उसमें से ना प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है सही होने की। ये सभी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा, ये सभी चीज़ें आपको तब पता चलेगा जब आपके पास डेटा होंगे, जब आपके पास, जब आप उनको एनालाइज करोगे, जब आप उनसे समझोगे कि कहाँ पे आपका सही होता है, कहाँ पे आपका ट्रेड्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स गलत होता है। सो दिस इज़ द सेकंड स्टॉक। मूविंग टू द थर्ड, दैट इज़ बैंक ऑन इंडिया, राइट। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर करा है। लुक एट द मोमेंटम विद इन अ 1 वीक ऑलमोस्ट 35% का मोमेंटम दिया था ये। लुक एट द वॉल्यूम्स आर सुपर ग्रेट कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। ऑलरेडी हमारी एक बार इसमें एंट्री ट्रिगर हो गई थी। सो अब लेट्स से देर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड करा था, सेम उसमें सिनेरियो हुआ था। एक मिनट कौन सा स्टॉक था यार, प्रीजन, यस दिस वॉज द स्टॉक। यहाँ पे देखो इसमें भी एंट्री ट्रिगर हुई और एक दिन ऊपर जाके है, फिर नीचे आके क्लोज करा था, बट लुक एट द नेक्स्ट डे। तो अब सेम स्टॉक है ये बैंक ऑन इंडिया, और इसमें अगर यहाँ पे लेट से कि कल इनसाइड कैंडल नहीं फॉर्म होती और सडन मोमेंटम आता है, तो हाउ वी शुड प्लान इज आपको फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट के कैंडल पे जाना है और वहाँ पे देखना एवरेज वॉल्यूम। लेट्स से कि इस दिन का एवरेज वॉल्यूम है दैट इज़ 1.74 मिलियन। तो यू हैव टू चेक कि फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट में 7-8% क्या उसके एवरेज वॉल्यूम का वॉल्यूम आ चुका है। इट मीन्स कि अगर अभी 1 मिलियन ऑलमोस्ट अगर 10 लाख हैं, तो व्हाट यू हैव टू सी इज़ कि यार 70-80 हज़ार वॉल्यूम क्या फर्स्ट 3 मिनट या 5 मिनट के कैंडल पे आ रहा है, विच विल शो कि पॉजिटिव कैंडल, मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम्स उसमें दिखने चाहिए। तो विच विल शो कि यार फर्स्ट जब इतना आ रहा है तो दे आर एग्रेसिव एंड देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ से एक मोमेंटम आएगा, तो एक शार्प मोमेंटम आएगा। तो उसके आप उस डे का लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, उसके बाद मोमेंटम जो है उसको आप ट्रेल कर सकते हो। सो दिस इज़ द थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक इज़ हैप्पी फॉर्ज। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेटअप इज़ वेरी गुड, राइट। ऑलमोस्ट एक अच्छा अगर देखोगे तो एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट द स्टॉक इज़ ट्राइंग टू रिवर्स। ऐसे स्टॉक्स में जनरली अगर मोमेंटम आता है तो बहुत फास्ट आता है या फिर बहुत स्लो आता है, मतलब धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर में एक्टिव होता है। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्टिव वॉल्यूम्स भी एक्टिव हो गया है। अगर आप यहाँ पे आप ये सिर्फ रेड कैंडल देख रहे हो तो ये इसको रेड कंसिडर नहीं कर सकता रेड कैंडल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस क्लोज इज़ ऑलमोस्ट अबव दिस हाई। ये जो कैंडल का अगर हाफ देखोगे तो उसके ऊपर का क्लोज है। आई कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, बाइंग कैंडल मैं कंसिडर करता हूँ इसको, सेलिंग कैंडल नहीं कंसिडर करता हूँ। उसके बाद वॉल्यूम्स भी आ रहा है, इनसाइड कैंडल्स भी फॉर्म हो रहा है। हमारी अगर एंट्री मिलती है तो वी वुड बी मूविंग फॉरवर्ड। दिस वॉज द फोर्थ स्टॉक। फिफ्थ स्टॉक इज SYS शियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन द सेटअप इज फॉर्मिंग वेरी गुड, राइट। एक अच्छा करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, आप इसको जो भी चीज़ बोलना है यार, जो भी पैटर्न बोलना है, बट अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये जो सेलर जोन था ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार ऑलमोस्ट इसको चेक कर चुका है। अब यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो 3-4 हफ्ते बायर्स टुक द कंट्रोल। यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया बट कुडंट एबल टू सस्टेन ऑफ दैट, बट फिर से नीचे आके सेम लेवल पे सस्टेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? सेलर्स जो बार बार वहाँ पे सेल कर रहे थे, या तो उनके पास पैसा नहीं है या तो अब वहाँ पे वो सेल करने के लिए रेडी नहीं है। अगर वहाँ से बायर थोड़ा सा एग्रेसिव होते तो मोमेंटम आएगा, वहाँ से सेलर्स अपने पोजिशन को कवर करेंगे, न्यू बायर्स ऐड होंगे, जो सेलर्स पहले सेल कर रहे थे वो बायर्स बनेंगे, ऑब्वियसली फिर से बाइंग ऑर्डर क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो एक अच्छा प्राइस उसमें मोमेंटम आएगा। सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। फॉर एंट्री एग्जिट आई एम कंसिडरिंग द स्मॉल साइड कैंडल। फिफ्थ स्टॉक इज AEGIS VOPAK। क्या है दिस? वो पैक टर्मिनल्स, राइट। लॉजिक सर सेम IPO स्टॉक है, तो IPO स्टॉक वाई आई कंसिडर IPO स्टॉक एज ए सेड, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, सप्लाई काफ़ी कम होता है इन दिस स्टॉक्स, राइट। जून 2025 में आया है, ऑलमोस्ट गेव अ गुड मोमेंटम। उसके बाद रिटेस्ट करता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट दिस इज़ अबाउट टू ब्लास्ट। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक शार्प मोमेंटम आएगा, राइट। तो दिस इज़ द फिफ्थ स्टॉक। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ इंडियन बैंक। PSU बैंक सेक्टर तो काफ़ी स्टॉक्स मतलब अच्छे सेटअप फॉर्म हो रहे हैं, बट द रीज़न इज़ कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है PSU स्टॉक्स, काफ़ी PSU सेक्टर काफ़ी अब सभी को दिखने लगा है। एंड यू नो अबाउट स्टॉक मार्केट, अगर सबको लग रहा है कि वो जाएगा तो वो नहीं जाता है। सेम विद इंडियन बैंक। आई एम कंसिडरिंग, काफ़ी स्टॉक्स थे मेरे वॉच लिस्ट में, DCF बैंक, ऑल ऑफ दिस स्टॉक्स, जिसको मैंने ट्रेड भी करा, कुछ प्रॉफिट भी हुए,
बट स्टिल आई हैव कंसिडर वन स्टॉक ऑफ PSU बैंक इन माई वॉच लिस्ट, दैट इज़ इंडियन बैंक. अगर इसमें मोमेंटम आता है तो आपको पता है एंट्री एग्जिट क्या होने वाली है. एंड स्टॉक को लेके जो भी चीज़ें होंगी, लाइव अपडेट्स आई कीप शेयरिंग थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट. और आप इस तरीके से प्लान करो, चीज़ों को समझो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको लॉजिक बनाओ, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, एक सही प्लान करके रहो, कॉन्फिडेंट फील करोगे. एंड ट्रैक, अगर आपने ये 5-6 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखा है तो ट्रैक करो इसको, यार मैंने ये 5 किए, इसमें से कितने स्टॉक्स में मोमेंटम आया, कितने में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ. लेट्स से मैं फिर से 5 बनाऊंगा, 5 स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए निकालूंगा, उसमें से कितना मोमेंटम आया. तो यू विल गेट टू नो एन आइडिया कि अगर मेरे 5-6 स्टॉक्स में निकालता हूँ तो उसमें 2 या 3 में मोमेंटम आता है, 2 या 3 में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, या उसमें एंट्री ट्रिगर नहीं होती है. तो आपको ये डेटा आपके पास रहेगा. दैट विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन द मार्केट. एंड कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो पैसा बना के देता है, राइट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.